सर वो केंद्र से बिहार की राजनीति में कदम रखते हैं तो विधानसभा चुनाव में आप स्वागत करेंगे उनका? अगर भाई हम पागल हैं क्या कि हम स्वागत करेंगे? हैं, हमारी विचारधारा अलग है, हम क्यों स्वागत करेंगे कि हम जाएं, हम लंगोटा पहन के लड़ेंगे? अच्छा, कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहाँ भाई? पहले लोकसभा में उनके जीजा फर्स्ट। अब बिहार में जब आयोग का अध्यक्ष बनना होता तो जीजू 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 फर्स्ट है। हाँ, उनके यहाँ कार्यकर्ता नहीं है क्या? कार्यकर्ता सिर्फ बर्तन उठाने के लिए है, झंडा उठाने के लिए है, पुलिस से लाठी मार खाने के लिए है। अपने कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं सम्मान दिए चिराग जी? पूछिए कि उनके यहाँ अभी तक 10 बरस में एक भी विधायक है पासवान? पूछ लीजिए। मैं तो बार बार आप लोग से कह रहा हूँ कि चिराग पासवान जी दिग्भ्रमित कर रहे हैं बिहार की जनता को कि मैं बिहारी हूँ। मैं कह रहा हूँ कि बिहारी हैं नहीं, वो बिहारी हैं नहीं, वो तो अब प्रवासी बिहारी हैं। उड़न खटोला से आते हैं साइबेरियन पक्षी की तरह और साइबेरियन पक्षी की तरह उड़ जाते हैं। बिहारी हैं कहाँ भाई? 365 दिन बिहार में रहे हैं क्या? पूछिएगा उनसे कि साधु पासवान जी का बयान आ रहा है। हाँ, चिराग जी से पूछिए कि उनका जन्म कहाँ हुआ। हमारा जन्म तो बिहार में हुआ, हमारे पास तो सर्टिफिकेट है कि हम किस हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ। उनसे ज़रा सर्टिफिकेट बिहार की जनता को दिखला दें कि खगड़िया में हुआ, कि सरवन्नी में हुआ, कि भागलपुर में हुआ, कि कहाँ हुआ। वो गलत दिग्भ्रमित कर रहे हैं। और बिहार की जनता को जब से वो राजनीतिक में कदम रखे हैं तब से दिग्भ्रमित कर रहे हैं। कभी पिता के नाम पर दिग्भ्रमित करते हैं, कभी बड़ी माँ के नाम पर दिग्भ्रमित करते हैं। बड़ी माँ बड़ी माँ बड़ी माँ सिर्फ फोटो शूट करवाते हैं। अब उनका बयान आता है कि मुझके बिहार के लोगों ने बुलाया। तब भाई बिहार के लोगों आपको न्योता देने गया था क्या? तो जीताराम मांझी और ये गुड़ खा रहे हैं, गुलगुले से परहेज कर रहे हैं। जब वोट की बात आएगी तब उनको मुसर समाज याद आता है और चिराग जी को पासवान याद आता है। और जब मलाई चावने की बात आती है तो जीजू और जीजा याद आते हैं, उनको दामाद याद आता है। नमस्कार, मेरा नाम समीर कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। बिहार की राजनीति की सरगर्मी बढ़ गई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लोजपा रामविलास की ओर से यह संकेत दिया जा रहा है कि इसमें जनरल सीट से राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री खाद्य प्रसंस्करण के चिराग पासवान अब विधानसभा चुनाव 2025 में जनरल सीट से लड़ने जा रहे हैं। इसी मुद्दे पे अभी हमारे साथ बात करने के लिए अनुसूचित प्रकोष्ठ राजद से अनिल कुमार साधु जी हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तहे दिल से धन्यवाद। सर, आप इस विषय पे क्या कहेंगे कि वो बिहार विधानसभा चुनाव में आम सीट जनरल सीट पे लड़ने जा रहे हैं चुनाव? तो भाई उन्हें कौन रोक रहा है? ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको आज़ादी है कि कहीं से कोई चुनाव लड़े। लेकिन जहाँ तक जनरल सीट की बात चिराग जी कर रहे हैं, वो बिहार की जनता को और हमें पच नहीं रही है। जब उन्हें चुनाव लड़ना ही था तो लोकसभा में क्यों नहीं लड़े? लोकसभा में लड़ के वो मैसेज देते कि चिराग पासवान जी जो लोकसभा में पार्लियामेंट में संपन्न दलित आरक्षण छोड़ने की बात उन्होंने कहा 2009 में। हाँ, तो लोकसभा में भी चुनाव जनरल सीट से लड़ते, उनके रिश्तेदार लड़ जाते, तब तो हम जानते कि उनकी कथनी करने में अंतर नहीं है। क्यों बिहार से ही आते हैं तो उनको बिहार की याद आ रही है, क्या कहें? मैं तो बार बार आप लोग से कह रहा हूँ कि चिराग पासवान जी दिग्भ्रमित कर रहे हैं बिहार की जनता को कि मैं बिहारी हूँ। मैं कह रहा हूँ कि बिहारी हैं नहीं, वो बिहारी हैं नहीं, वो तो अब प्रवासी बिहारी हैं। उड़न खटोला से आते हैं साइबेरियन पक्षी की तरह और साइबेरियन पक्षी की तरह उड़ जाते हैं। बिहारी हैं कहाँ भाई? 365 दिन बिहार में रहे हैं क्या? पूछिएगा उनसे कि साधु पासवान जी का बयान आ रहा है। हाँ, चिराग जी से पूछिए कि उनका जन्म कहाँ हुआ। हमारा जन्म तो बिहार में हुआ, हमारे पास तो सर्टिफिकेट है कि हम किस हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ।
उनसे जरा सर्टिफिकेट बिहार की जनता को दिखला दें कि खगड़िया में हुआ, कि सरवन्नी में हुआ, कि भागलपुर में हुआ, कि कहाँ हुआ। वो गलत दिग्भ्रमित कर रहे हैं। और बिहार की जनता को जब से वो राजनीतिक में कदम रखे हैं तब से दिग्भ्रमित कर रहे हैं। कभी पिता के नाम पर दिग्भ्रमित करते हैं, कभी बड़ी माँ के नाम पर दिग्भ्रमित करते हैं कि बड़ी माँ बड़ी माँ बड़ी माँ, सिर्फ फोटो शूट करवाते हैं। अब उनका बयान आता है कि मुझके बिहार के लोगों ने बुलाया। तब भाई बिहार के लोगों आपको न्योता देने गया था क्या? वो तो बोलते हैं कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट मेरा में अहम मुद्दा रहेगा। हाँ तो अहम मुद्दा कहाँ है भाई? मैं तो उनके नियत नीति सिद्धांत पर सवाल उठा रहा हूँ कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कहाँ भाई? पहले लोकसभा में उनके जीजा फर्स्ट। अब बिहार में जब आयोग का अध्यक्ष बनना होता तो जीजू 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 फर्स्ट है। हाँ, उनके यहाँ कार्यकर्ता नहीं है क्या? कार्यकर्ता सिर्फ बर्तन उठाने के लिए है, झंडा उठाने के लिए है, पुलिस से लाठी मार खाने के लिए है। अपने कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं सम्मान दिए चिराग जी? पूछिए कि उनके यहाँ अभी तक 10 बरस में एक भी विधायक है पासवान? पूछ लीजिए उनसे कि 10 वर्षों में वो मंत्री तो बन गए, हाँ, एक भी पासवान को पीए धरे हैं क्या? पूछ लीजिए। तो सर ये बताइए, लोकसभा चुनाव में वो सांसद बनकर वो विधानसभा अगर चुनाव लड़ते हैं तो ये गौरवान्वित वाली बात है कि नहीं पासवान समाज? पासवान समाज के लिए काहे गर्व महसूस करेगा? हाँ, रामविलास पासवान है क्या? रामविलास पासवान जी एक आदर्श थे। आज रामविलास पासवान जी आज जिंदा होते, आज मुजफ्फरपुर के कुरनी में जिस तरह लड़की की बलात्कार हो जाती है और एक PMCH जो एशिया का बड़ा हॉस्पिटल है, हाँ, उस लड़की को पासवान जाति समझकर, दलित समझकर उसे यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री के प्रशासन के द्वारा बेड नहीं मिलता है। हाँ, चिलचिलाती धूप में उनके परिजन रोते रहते हैं। हाँ, उन्हें इलाज की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है, सिर्फ दलित समझकर। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और स्वास्थ्य मंत्री पर SC ST एक्ट के तहत मुकदमा होनी चाहिए। तो अनुसूचित जाति आयोग से भी तो SC ST से ही चुना गया है ना? हाँ, जरा पूछिए ना उनसे कि सिर्फ आयोग के अध्यक्ष बनने से होता है क्या? मेरी शुभकामनाएं हैं, मैं बधाई देता हूं, लेकिन भाई आप या अध्यक्ष बन गए हैं तब बिहार सरकार से एक श्वेत पत्र आप जारी करें कि बिहार में कितने दलितों की हत्याएं हुई हैं, कितनों माँ बहनों की बलात्कार हुई है, कितनों राजनीतिक हत्याएं हुई है। जो बने हैं प्रदेश के अध्यक्ष, हाँ, वो कम से कम तो बिहार के लोगों को बतावे भाई। आपने यहाँ मुजफ्फरपुर गया, यहाँ कुरनी में, तो आपने क्या रिपोर्ट लाया? बिहार के लोगों को बताना होगा कि गलती किसकी है। यदि बिहार सरकार की गलती है, यदि प्रशासन PMCH की प्रशासन की गलती है तो आयोग उसका खबर ले, आयोग उसको कटघरे में खड़ा करे। खुद आयोग के अध्यक्ष बोल रहे हैं कि बिहार में लॉ इन ऑर्डर नहीं है। खुद आयोग के अध्यक्ष बोल रहे हैं, नवनिर्वाचित अध्यक्ष, कि बिहार में सबसे ज़्यादा बलात्कारों की संख्या बढ़ गई है, खुद बोल रहे हैं। तो भाई जब आयोग के अध्यक्ष का बयान आ रहा है तो इसका मतलब है सरकार फेलियर है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। आयोग को चाहिए, चिराग जी को चाहिए कि नीतीश कुमार से, मंगल पांडे से इस्तीफा मांगे। तभी तक चिराग जी चुप क्यों हैं? क्यों मुंह छुपाए हुए हैं? अभी तक इस्तीफा मांगे, अभी तक पीड़ित परिवार से मिलने गए। आप कहते हो कि मैं पासवान का नेता हूं। औरंगाबाद में कोमल पासवान की लड़की के हत्या हो जाती है और चिराग उसको मुजरिम को बचाते हैं, कहते हैं कि हत्या नहीं है, दुर्घटना है। उसी तरह कुर्नी में जो पासवान लड़की के साथ बलात्कार होता है, चिराग जी कहते हैं बलात्कार नहीं हुआ। हाँ, चिट्ठी लिखने से काम चलेगा कि उसके परिवार के यहाँ जाइए, पूछिए। आप मंत्री हैं, आप डबल इंजन की सरकार में सहभागी हैं, पार्टनर हैं, उसके रिलायंस पार्टनर हैं, तो आप इस्तीफा क्यों नहीं मांगते हैं? वो तो केंद्रीय मंत्री है भारत सरकार। भाई केंद्रीय मंत्री हैं, तब बिहार में किसकी सरकार है? चिराग कह दें
कि बिहार में हम गठबंधन में नहीं है। जब चिराग कह दें कि हम बिहार में गठबंधन में नहीं है, हम बीजेपी से गठबंधन है हमारा, तो फिर चिराग स्पष्टीकरण दे। उनके जो जीजू बने हैं, हाँ, तो फिर वो कैसे आयोग के अध्यक्ष बन गए? आयोग में भी घपला है, अनुसूचित जाति आयोग में भी घपला है। बिहार का मुख्यमंत्री जब समाज को बांट दिया, दलित महादलित कर दिया, हाँ, सिर्फ पासवान समाज को अलग कर दिया, तब फिर अनुसूचित जाति आयोग में जीतनराम मांझी का दामाद की कैसे नियुक्ति हो जाती है? उन्हें महादलित आयोग में करना चाहिए। तो जीतनराम मांझी और ये गुड़ खा रहे हैं, गुलगुले से परहेज कर रहे हैं। जब वोट की बात आएगी तब उनको मुसर समाज याद आता है और चिराग जी को पासवान याद आता है। और जब मलाई चावने की बात आती है तो जीजू और जीजा याद आते हैं, उनको दामाद याद आता है। अगर वो केंद्र से बिहार की राजनीति में कदम रखते हैं तो विधानसभा चुनाव में आप स्वागत करेंगे उनका? अगर भाई हम पागल हैं क्या कि हम स्वागत करेंगे? हैं, हमारी विचारधारा अलग है, हम क्यों स्वागत करेंगे कि हम लंगोटा पहन के लड़ेंगे? अच्छा, तो बिहारी फर्स्ट को लेकर ये कर रहे हैं कि हम बिहार में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। अरे यार, तो उनका विजन पूछिए ना। 9 फैक्ट्री 11 फैक्ट्री का मालिक है चिराग जी, अपने बोलते हैं कि उनका 11 फैक्ट्री बिहार में लगा है क्या? यदि बिहार में उनका 11 फैक्ट्री लग जाता तब तो बिहार के लोग बाहर नहीं जाते। हाँ, तो सब इनका फैक्ट्री विदेश में है। तो सीएम अगर वो बिहार के बनते हैं, लोजपा की ओर से ये भी पोस्टर जारी कर दिया जा रहा है कि अगला सीएम चिराग पासवान, क्या कहेंगे? ये भाई वो बिहार की जनता तय करेगी। बिहार की जनता तय कर ली है कि अगली बार तेजस्वी की सरकार, आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। हाँ, तेजस्वी यादव जी ने बिहार के युवाओं को, सभी जाति धर्म के लोगों को नौकरी दिया। चिराग जी से पूछिए कि अभी तक तुम्हारे यहाँ कितना पासवान विधायक है, पूछिए कि आपके यहाँ दलित कितने विधायक हैं, पूछ लीजिए। पूछिए चिराग जी से कि आपके यहाँ दलित पासवान में के वो एमपी है? समस्तीपुर एमपी कौन है? किसी से छिपा हुआ नहीं है। उनके पार्टी का तो वर्कर कभी रही नहीं है वो, है ना। खगड़िया के एमपी तो कभी वर्कर उनके रहे नहीं, वो तो मलाई खा के आए हैं। जमुई के सांसद जो उनके रिश्तेदार हैं उनसे पूछिए कि वो झंडा धोए हैं क्या लोजपा का? जेल गए हैं क्या आंदोलन में, किसी आंदोलन में? हाँ, उनकी अपनी पार्टी है, परिवार की पार्टी है, अपने परिवार के लोगों को बनाए, कार्यकर्ताओं की पार्टी थोड़े है। वैशाली के बारे में क्या बोलेंगे? वैशाली चिराग पासवान कहते थे कि वैशाली के सांसद गद्दार है। चिराग जी का वीडियो क्लिप उठा के देख लीजिए कि मैं गद्दारों को कभी टिकट नहीं दूंगा। जिसने मेरी पार्टी तोड़ी, जिसने मेरा घर तोड़ा। आज जब आपने सही सवाल उठाया कि वैशाली के सांसद को गद्दार बताते थे। महबूब अली कैसर को इसलिए टिकट नहीं मिला क्योंकि उनको भी गद्दार के श्रेणी में रखे हुए थे। हाँ, आप एक का टिकट काट देते हो क्योंकि महबूब अली कैसर मुस्लिम परिवार से आता है, अकलियत है, इसलिए तुम उसको टिकट काट दियो। तो बीना सिंह जी क्या थी? मैं नहीं बोल रहा हूँ, चिराग जी खुद बोलते थे कि गद्दार, ये हमारे पार्टी को तोड़ दिया, हमारे परिवार को तोड़ दिया, ये गद्दार है। तो आज गद्दार को आप टिकट दीजिए जो आपके यहाँ कभी नहीं रहा, आपकी पार्टी का सेवा नहीं किया, आज उसको आप टिकट दे रहे हो। तो इसे तो चिराग पासवान जी का नियत नीति सिद्धांत कहाँ है ये हम नहीं जानते, समझ से परे है। तो आपने सुना हमारे साथ अनिल कुमार साधु हैं, इन्होंने साफ तौर पे कहा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर चिराग पासवान को। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें वेब समाचार के साथ। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।